सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए स्टार्ट किया होगा, मैं 12th क्लास को पढ़ाने वाला हूँ, इस पे कवर करने वाला हूँ। तो क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं चल रही है, थोड़ी मोड़ी चल रही है, बट मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं हेल्प कर सकूँ। तो इसीलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ कि मैं जो है क्लासेस ले सकूँ। तो हम लोग पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जो है फर्स्ट है क्लास 12 के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दूं आपको, और थोड़ा मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो देखिए, अगर आप 12th में हैं, और या अगर आपने 11th कर लिया है, तो अगर आप जेई एडवांस और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए, तो कंपटीशन में जो अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं 100% में, मैं बता दूं 60% जो है वो जो है क्वेश्चन जो है आपके 12th से आते हैं, और 40% जो है वो आपके 11th से आते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन का है। कंपटीशन में इस तरह से आपका जो है मार्क्स का वेटेज होता है, 60% 12th से और 40% 11th से। और अगर आप बोर्ड में हैं तो बोर्ड में आपका 100% आता है, 12th से ही आता है अगर आप बोर्ड में हैं तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11th बिल्कुल आपने पढ़ाई की होगी, और उसमें से 40% है वेटेज, सबसे ज़्यादा आपका 60% है 12th से। तो 12th का जो सिलेबस है, कोर्स है, वो आपको थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा एक चीज़, 11th से इजी है आपका 12th। 11th में आपका चैप्टर बहुत लेंदी था, लेकिन 12th आपका जो चैप्टर है बहुत ही शॉर्ट है अगर देखा जाए तो, अगर आप पढ़ेंगे तो। क्योंकि मैं अभी 12th पढ़ाऊँगा, फिर 11th भी पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी सबको सब पढ़ाऊँगा, और बस आप जुड़े रहिए। अभी मैं बात कर लेता हूँ, 12th में पढ़ाने वाला हूँ, तो 12th का सिलेबस में यहाँ पर एक बार बात कर लेता हूँ। सो सिलेबस क्या है। सो देखिए, हम इसको ऐसे बेसिकली 4 कैटेगराइज में कैटेगराइज करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो है, कूलम्स इसमें आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड फोर्स। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है गोज लॉ। उसके बाद आपका इसमें आता है कैपेसिटर, एंड देन इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़ना है। ये आपका पहला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद ये सब आपको नोट नहीं करना है, ये सब मैं बता रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आपको किस तरह से पढ़ना है, और अगर कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ना है। मैं इस चैनल में जो भी लेक्चर लाऊंगा वो सब कंपटीशन को ध्यान में रख कर लाऊंगा। तो आप जैसा हो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ेंगे, और ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका सेकंड हो गया मैग्नेटिज्म। अच्छा, आपका उसके थर्ड जो है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेसिकली 2 पार्ट इसमें पढ़ते हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जो है बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जो आपने केमिस्ट्री में जो पढ़े हैं ये बिल्कुल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसी के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा सा इसमें क्वांटम भी है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली 4 पार्ट इसमें डिवाइड किए। अब अगर हम बात करें वेटेज के बारे में, अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं
तो बोर्ड में आपको 11th बिल्कुल 11th से कुछ नहीं आने वाला, ये आप बस बात समझ लीजिए। आपका जो है बोर्ड से सिर्फ 12th का आएगा। अब कैसे आएगा, तो ये 4 पार्ट में आप उसका वेटेज 25, अगर 100 मार्क्स का है तो 25 25 25 25, तो आपका 50% जो है। अगर मैं बात करूँ जो बड़ा चैप्टर है वो आपका सबसे बड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके बाद मैग्नेटिज्म है। ऑप्टिक्स जो है बिल्कुल अलग है, ये तीनों चैप्टर से बिल्कुल अलग आपको पढ़ना है। और मॉडर्न फिजिक्स, ये भी छोटा पार्ट है। तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स छोटा है, तो बोर्ड में आपका वेटेज बराबर बराबर है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म छोड़ देते हैं और आप ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप बोर्ड पास कर जाएंगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के लिए फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको सब भी पढ़ना है, ठीक है। बट उसमें क्या है कि आपका, अब मैं बात करता हूँ बोर्ड के बारे, सॉरी कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन में जो है अगर आप मेंस का देखते हैं तो मेंस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न, ये तीनों से आपका बराबर वेटेज से मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। और ऑप्टिक्स जो है 1-2 क्वेश्चन देखा गया लास्ट टाइम नहीं भी आए थे, तो बहुत ही कम नहीं भी आते हैं। तो बेसिकली ये है। और आपका 11 से 40% जो है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फिर भी आपको फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाप तोल के हम लोग को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पूरा हम लोग कवर करेंगे कंपटीशन के जैसा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग 11th में देखे थे जो मैकेनिक्स है वो बहुत बड़ा चैप्टर था, उसी तरह 12th में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, 11th से आपका 12th काफ़ी इजी है। 11th में जितना कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा आपको 12th में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। क्योंकि और मैं जिस तरह से पढ़ाऊँगा तो आपको बिल्कुल एकदम फिजिक्स को ईजी वे में पढ़ाऊँगा। तो बस आप सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को देखते रहे लगातार। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 11th में अगर मैं बात करूँ, 11th में हमने क्या पढ़ा था। 11th में हम लोग पढ़े थे मास के बारे में, पूरा 11th मास पे था। और इसी मास के कारण क्या हो रहा था, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन। तो मास के कारण ही सारा कुछ हो रहा था। कोलिजन हो रहा था, मोमेंटम हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था। तो सारा चीज़ हम लोग किस पे हम लोग घूम रहे थे, सारा जो हम लोग घूम रहे थे वो मास के आगे पीछे घूम रहे थे 11th में। अब 12th में क्या करना है, 12th में हम लोग को ऑप्टिक्स को छोड़ के याद रखिए, हम पूरा स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। जिस तरह से 11th मास का था, 12th आपका चार्ज है। चार्ज के चारों तरफ इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे। चार्ज के कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा, जो चार्ज के कारण ही होगा बेसिकली। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 11th में आपने जो पढ़ा, हम लोग फिजिकली जैसे मास को हम लोग ऑब्जर्व करते देख लेते हैं, लेकिन चार्ज को हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर नहीं देख पाते, उसको फील कर पाते हैं। तो बस इसी को हम लोग को पढ़ना जो है। चार्ज जो है सारा बेस्ड आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये बेसिक चैप्टर है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे नहीं समझ में आएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं अच्छा से समझते हैं तो आपको मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आएगा। चलिए ऑप्टिक्स तो बिल्कुल अलग है। मॉडर्न फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। तो चैप्टर नहीं है बेसिकली, ये हम कैटेगराइज की, ये पार्ट है। चैप्टर तो आपका एनसीईआरटी में आपका उसको अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, चैप्टर वाइज ही देखेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू रहा 11th और 12th का। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। मैं 12th का अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर ये जो क्लासेस हो जाएगा मैं बीच में 11th का भी ले आऊँगा अगर मुझे टाइम मिलेगा। ज़रूर अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर 11th का भी वीडियोस इसमें डालूँगा। बस आप सपोर्ट करें और देखें। तो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप अपना पेन और कॉपी रखें सामने। जो भी मैं यहाँ पर नोट्स आपको दूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है।
तो मैं ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये चार्ज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये है चार्ज, क्यू चार्ज है। तो ये अगर रेस्ट में है तो ये क्या फील करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज रेस्ट में है और वो जो प्रॉपर्टीज़ अपना जो शो करता है वो सारा चीज़ हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर चार्ज चल रहा है या चार्ज हम कह सके कि मोशन में है, चार्ज इन मोशन, तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन फ्लो, ठीक है, चार्ज इन फ्लो। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उस समय उसका प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर करेंगे। और अगर चार्ज मोशन में है तो उसको हम कहेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको अगर सराउंडिंग में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो चार्ज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मैटर के बारे में। मैटर जो है, मैटर कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर के कारण बॉडी में दो तरह के फोर्स डेवलप होते हैं। एक जो है वो होता है मास के लिए, मास से, और दूसरा जो होता है चार्ज के कारण। तो मास से जो होगा, मास से ग्रेविटेशनल फोर्स, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डेवलप होता है। तो इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न क्या है, तो वो है मास। और चार्ज के कारण भी फोर्स डेवलप होता है। तो उस तरह का फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली मैटर का दो प्रॉपर्टी, एक मास और एक चार्ज, दोनों के कारण फोर्सेस इसमें डेवलप होते हैं। मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या मास का जितनी प्रॉपर्टी है हमने 11th में पढ़ लिया सारा कुछ। तो इस बार हम लोग को जो पढ़ना है वो मैटर का जो चार्ज के कारण जो प्रॉपर्टीज इसमें प्रोड्यूस होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इंडक्शन है। तो जितने भी सारे चीज़ है, चार्ज मोशन में है तो फिर क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होगा, तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो अब आते हैं आगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन के बारे में, तो यहाँ मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसमें, और मूविंग चार्ज विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाईज दैट इज बैटरी। तो इसे मैं समझाता हूँ पहले। देखिए, इस वर्ड का मतलब आपको बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो जिसमें हम लोग डील करते हैं चार्ज के साथ जो कि रेस्ट में होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज मूव भी करता है। आप देख रहे हैं यहाँ मूव कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडक्शन। सो इंडक्शन में चार्ज मूव करता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बट वो मूव करता है, ठीक है।
अब जैसे हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पर वो चार्ज रेस्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। आपको सिंपल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही मिलता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है कि जो है मूविंग चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाईज नहीं होगा, जैसा कि बैटरी यहाँ पर है तो एक्सटर्नल एनर्जी उसमें नहीं होगा। और अगर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहा है बैटरी तो वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो मूव करता है बट वेरी सर्टेन टाइम पीरियड्स उसके लिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज चार्ज, क्या है ये चार्ज। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज चार्ज, तो देखिए चार्ज को बेसिकली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछा मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, तो बेसिक उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा देखें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि एक मैटर में होता है, जिसे कारण से उसमें एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है और वो फोर्स डेवलप करता है ऑन द अदर मैटर पार्टिकल्स। तो जैसा कि मास में इनर्शिया के कारण जो है उसमें मास का जो अपना प्रॉपर्टीज है इनर्शिया के कारण होता है, उसी तरह चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज कहीं पर है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिससे कारण से फोर्स डेवलप होगा। जैसा कि मास में इनर्शिया के कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो इसको आप समझिए कि मास जैसा मास है उसी तरह का यहाँ पर हमको चार्ज को भी पढ़ना है, बिल्कुल ही सिंपल वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है चार्ज के बारे में और भी आगे मैं बताऊंगा, इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर का मेरा वेट कीजिएगा, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके।